एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री एक मूवी आया था, आप सुने होंगे। हमारे रामगढ़ जिला में एक्सीडेंटल विधायक भी आ गई हैं, ये भी आप सुन लीजिए। साथ पीयूष चौधरी हैं और लगातार ये छात्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे रांची की बात हो या हजारीबाग की बात हो, आज रामगढ़ के डीसी ऑफिस घेरे और आखिर जानेंगे कि क्या क्या बातें हुई। ठीक है, आप लोग जाइए। क्या क्या बातें हुई यहाँ पे? देखिए, बात हुआ कि भाई ये ई कल्याण का जो मुद्दा है, इस पे क्या करना है। तो वो बोले कि ये आप ई कल्याण का मुद्दा ये रामगढ़ डीसी ऑफिस में क्यों दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप सरकार के अंग नहीं हैं क्या आप ये सूचना सरकार को नहीं दे सकते हैं क्या आप सोचते हैं रामगढ़ के युवाओं के बारे में, तो आपको ये देना होगा। तो इस तरीके का आश्वासन मिला। उसके बाद मैंने मांग पत्र दिया, युवा अधिकार पत्र रामगढ़ जिला के लिए, जिसमें DMFT फंड से या अन्य फंड से हमारे डीसी महोदय अगर चाहे तो हम रामगढ़ के युवाओं के लिए काम कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसा आश्वासन सुनने को मिला जिसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैंने बोला जो मेधावी छात्र हमारे जिला के उन्हें चिन्हित करके उनके लिए कुछ अच्छा योजना आप बनाइए। तो उन्होंने बोला आप 50 लोगों की सूची दीजिए। अरे आप जिला के मुखिया हैं, आप जिला के मालिक माने जाते हैं, आप एक चिट्ठी जारी कीजिएगा, सारा इंस्टीट्यूट, सारा एसोसिएशन आपको अपना जो टॉप किया है, जो अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कहाँ तक परफॉर्म किया है, सबका सूची आपको मिलेगा और चैनल माध्यम से चलेगा। वो भी हम मुझे सौंप दिया। मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का मांग किया तो उन्होंने बोला कि आप 5 लड़का और 5 युवती का टीम बनाइए और फिर हमको बताइए, फिर उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। उसके बाद ये पंचायत में जो पंचायत भवन है उस पे उन्होंने छोटा सा एक रूम का लाइब्रेरी दिया। मैंने बोला सर 4 लोगों का बैठने का इशू है, वहाँ पे अगर मैं लोगों को मोटिवेट भी करूँगा कि आप जाइए वहाँ पे बैठिए, उस सुविधा का फायदा लीजिए, तो 4 लोग हमें किसको चिन्हित करूँगा, आप मुझे ये बताइए। तो बोले कि आप पहले 4 तो बैठाइए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। सर पंचायत जो आप बता रहे हैं वहाँ पे तो वैसे शोरगुल हल्ला गुल्ला होते रहता, तो वहाँ पे पढ़ाई कैसे करेगा लोग? नहीं, लेकिन आप देखिएगा शाम में, देखिए एकांत तो रहता है लेकिन वो सुविधा पर्याप्त नहीं है। शोरगुल हल्ला होता है, लेकिन हाँ अगर छात्र ऊपर बैठेंगे, छात्र बैठेंगे तो हाँ गांव वाले ही होते हैं, वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे क्योंकि उन्हीं के घर के बच्चे हैं। लेकिन बात सुविधा की है, बात एक बेसिक सुविधा की है। मैंने उनसे बोला कि खिलाड़ी जब सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करने जाते हैं तो पूरा अंधेरा होता है। चलिए हम लड़के तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो युवतियाँ आती है प्रैक्टिस करने, जो गांव की महिला वॉक करने के लिए आती है, उनके लिए क्या एक लाइट होना चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज़ है कि अंधेरे में लाइट होना चाहिए। पीने के लिए पानी का सुविधा, हमने तो ये नहीं बोला वाटर फिल्टर लगाओ, कूलर लगाओ, हमने तो बस ये बोला चापाकल दे दीजिए, हम लोग उसी में मैनेज कर लेंगे। तो बेसिक से भी मिनिमम मैंने मांग किया, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि आप चिन्हित करके बताइए, आप चिन्हित करके बताइए कि भाई कहाँ कहाँ देना है। मैंने बोला हर प्रखंड में तो आपका CO है, बोल दीजिए, आप उसमें बोल दीजिए कि भाई कौन कौन सा भाई अलॉटेड है सरकार के द्वारा कि ये मैदान, उस पर आप सुविधा दे दीजिए एकदम चैनल माध्यम। लेकिन उन्होंने हम पे ही सौंप दिया। फिर सबसे अहम मांग मैंने करी 100% CCTV सर्विलियंस हमारे जिला में। अभी हाल में देखा क्या मर्डर हुआ, 2 मर्डर हुआ हमारे रामगढ़ जिला में। क्या उसका बैकअप प्लान नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इस पे कोई उनका आश्वासन नहीं आया। फिर मैंने उनको बोला औच्छिक निरीक्षक टीम होना चाहिए कि भाई हमारे जिला में जितने भी सरकारी केंद्र PPP मोड में इंस्टीट्यूट चल रहा है, अन्य बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। आज रामगढ़ जिला को हब बनाया है, एजुकेशनल हब बनाया है संत प्रकाश चौधरी जी ने, तो उनका औच्छिक निरीक्षण टीम होना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि हर काम जिला प्रशासन नहीं कर सकती। तो आप कर क्या सकते हैं? आप तो जवाब भी नहीं देते छात्रों को, आप तो कुछ भी नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो ये माइक लेके आपको DDC महोदय को जाके पब्लिक के लिए जवाब मांगने की ज़रूरत है। सर आप लगातार इस तरह का आंदोलन कर ही रहे हैं रामगढ़ के छात्रों के लिए, आखिर झारखंड सरकार छात्र के लिए ही आखिर क्यों ऐसा कर रहा है जो उसको पढ़ने पे बाधा कर रहा है? क्यों, क्या चाहता है झारखंड सरकार? झारखंड सरकार की मानसिक एकदम निम्न स्तरीय है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको जितना आप मजबूत बनाइएगा ना, कल को आप ही के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इनकी जो सरकार है पूरी चोरी चकारी और कमीशन खोरी पे है कि नहीं। अगर ये छात्र मजबूत हो गए, अगर ये छात्र
छात्रों को आप परेशान नहीं रखिएगा तो आप ही के खिलाफ आके लड़ने लगेंगे, बस यही मनसा है इनका। छात्रविंग दे दिए, क्या स्थिति है इनके छात्रविंग का, ये ध्यान भी नहीं देते, अपने छात्र नेता को पूछते तक नहीं है। रामगढ़ के जो विधायक महोदय हैं ममता देवी, उनसे जब ये सब क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो मीडिया में आने से साफ तौर पे मना कर दे रही है, डायरेक्ट बोल रही है कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करूंगा छात्रवृत्ति पे। किस तरह से आप देख रहे हैं उनको? एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री एक मूवी आया था, आप सुने होंगे। हमारे रामगढ़ जिला में एक्सीडेंटल विधायक भी आ गए हैं, ये भी आप सुन लीजिए। मतलब ये तो जो एक्सीडेंट से आ जाता है ना, उसका नीति नियम सोच यही रहता है। वो 2 बार बने, एक्सीडेंटल 1 बार होता है ना। वो 2 बार बने, पिछले बार जो पहली बार में बने वो एक अलग आक्रोश था, उसके बाद उन्हें कितने दिन में जनता ने पलट दिया वो भी आपको याद होगा। मात्र 2 से 2.5 सालों में जनता ने उन्हें पलट के रख दिया है कि नहीं, वो भी बताइए। चलिए आप ये सवाल उठाए तो वो भी बताइए कि कैसे उपचुनाव हुआ, क्यों हुआ उपचुनाव, उन पे क्या क्रिमिनल चार्ज हुआ। तो आखिर बताइए, अगर क्रिमिनल चार्ज हुआ, उन पे कुछ केस हुआ, वो जेल गई, तो वो रहनी चाहिए क्या यहाँ की विधायिका? नहीं। उसके बाद फिर जब उनके घर के, उनके परिवार के, उनके हस्बैंड चुनाव लड़े तो उसके बाद क्यों हार गए? क्योंकि जनता उनको नहीं जातिगत समीकरण समझते हैं किस तरीके से होता है चुनाव में, तो वही है, ये युवाओं को भी समझना बहुत जरूरी है।